सिंह राशि जून 2023। परिश्रम कर्म की स्थिति। परिश्रम कर्म की स्थिति, भरपूर लाभ की प्राप्ति। समय समय पर आने वाले संकट जीवन का आनंद लेने के लिए आवश्यक होते हैं। इस बात को सिंह राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। राजा लोगों के राशि के रूप में सिंह राशि की विशेष पहचान है। आप किसी भी संकट के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। संघर्ष का सामना कर सफलता प्राप्त करना और जीवन का आनंद लेना, यह आपका स्थायी भाव है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। सिंह राशि के स्वामी रविदेव सदैव एक समान गति से यात्रा करते हैं। वे इस महीने के प्रथम पखवाड़े में आपके कर्म स्थान से और दूसरे पखवाड़े में आपके लाभ स्थान से यात्रा करेंगे। अर्थात प्रथम पखवाड़े में आपका ध्यान कर्म पर होगा तो दूसरे पखवाड़े में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस पद्धति से आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। बुधदेव की यात्रा इस महीने आपके भाग्य, कर्म, लाभ इन 3 स्थानों से होने वाली है। महीने के प्रथम सप्ताह में वे आपके भाग्य स्थान में होंगे, जिस कारण आपका भाग्य समृद्ध होगा। दूसरे और तीसरे सप्ताह में वे आपके कर्म स्थान में रहेंगे। चौथे सप्ताह में वे आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि बुधदेव वहाँ स्वराशि में होंगे। धनेश जब इस पद्धति से यात्रा कर लाभ स्थान में पहुँचता है तब धन वृद्धि के कई अवसर निर्माण करता है। वह शुभ अवसर इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रम के कारक हैं। उनकी यात्रा इस महीने आपके व्यय स्थान से शुरू है। सामान्य रूप में अन्य ग्रहों के लिए नकारात्मक कहा जाने वाला यह स्थान शुक्र ग्रह के लिए सकारात्मक कहा जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह प्राकृतिक कुंडली के व्यय स्थान में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है। उस अनुसार शुक्र जब व्यय स्थान में पहुंचता है तब वह आपको लाभ प्रदान करता है। अर्थात परिश्रम से, पराक्रम से धन लाभ के अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो सिंह राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश है। मंगल देव इस महीने व्यय स्थान में नीच अवस्था में विराजमान है। यहाँ एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है कि ऐसे काल में आप अनुचित स्थान में निवेश करने की संभावना है। इसे आप धोखे की सूचना भी कह सकते हैं, क्योंकि चतुर्थेश नीच अवस्था में होने के कारण घर की सुख शांति भी भंग होती है। व्यक्ति अति उत्साह में आकर अनुचित स्थान में निवेश करता है या कोई गलत चीज खरीदता है। एक बार ली हुई वस्तु पुनश्च बेची जाए तो उसकी कीमत नहीं मिलती। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए थोड़ी परेशानी का, संघर्ष का रहेगा, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें, सोच समझकर निर्णय ले, यह सलाह आपको दी जाती है। सर्व ज्योतिष प्रेमी आणि अभ्यासकांसाठी एक परिपूर्ण ज्योतिष बनण्याची सुवर्ण संधी चालून आली आहे। ज्योतिष महासंमेलन दिनांक 11 आणि 12 जून 2023 रोजी पुण्यातल्या पावनभूमीत
हॉटेल प्रेसिडेंट, प्रभात रोड इथे हे महाअधिवेशन होत आहे. या अधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी आपल्याला आधी नाव नोंदणी करावी लागेल. त्यासाठी शुल्क आहे केवळ 1800 रुपये. विशेष प्रतिनिधी किंवा समिती सदस्य म्हणून नाव नोंदणीसाठी अनुक्रमे 4100 आणि 2500 रुपये शुल्क असेल. अशा सदस्यांचा होईल मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान. सर्वांसाठी असेल चहा, नाश्ता, भोजन, हाय टी. मग उशीर कशाला? 9850098688 या नंबरवर फोनपे, जीपे करून आपली नोंदणी निश्चित करा आणि महाअधिवेशनात सहभागी व्हा. नोंदणीसाठी पुन्हा एकदा नंबर सांगते, 9850098688. अधिक माहिती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. शिक्षा, संतति, प्रेम, विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है. विवाह निश्चित होना, प्रेम विवाह निश्चित होना जैसे प्रभाव हो सकते हैं. जो सिंह जातक मैनेजमेंट के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, यह महीना उनका ही है. यहाँ तक कि उच्च शिक्षा की दृष्टि से भी यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा. साथ ही जो जातक पढ़ाई के लिए विदेश गए हैं, उनके लिए भी यह महीना प्रगति का रहेगा. संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है. उसका पूरा उपयोग कीजिए. स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना सिंह जातकों के लिए लाभकारी रहेगा. इस महीने आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, अर्थात मनुष्य शरीर को छोटी बड़ी बीमारियां, सुख दुख लागू रहते हैं, फिर भी सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शत्रु स्वयं पीछे हट जाएंगे. प्रतिस्पर्धियों पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं. संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा. उसका लाभ उठाइए. नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो कर्म करें, लाभ प्राप्त करें, ऐसी सलाह सिंह जातकों को दी जाती है. क्योंकि आप जितना कर्म करेंगे उतना ही भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा. नौकरी में साथ काम करने वाले सहयोगी आपको उचित सहयोग करेंगे. वरिष्ठों का आपके काम पर ध्यान रहेगा. व्यावसायिक जातकों को व्यवसाय वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे. संक्षेप में इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए सफलता का, लाभ का कहा जा सकता है. उसका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए. विदेश में स्थित सिंह जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना दो विरुद्ध परिणामों का है. अर्थात एक ओर उन्हें बड़े अवसर मिलेंगे तो दूसरी ओर मन में उन अवसरों को गंवाने का भय भी रहेगा. ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय पर दो अवसर मिलेंगे और अनुचित निर्णय लिए जाने की संभावना रहेगी. परिणाम स्वरूप विदेश में स्थित सिंह जातकों ने अत्यंत जागरूक रहना चाहिए. करियर के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय पहले विचार करें, क्योंकि अवसर अच्छे मिलेंगे, लेकिन आप उनका लाभ कैसे उठाते हैं, इस पर आपकी सफलता निर्भर करेगी. इस बात को विदेश में स्थित सिंह जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए. भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो सिंह जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण होने वाले हैं. उनमें मुख्य रूप से कहा जाए तो पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में विराजमान है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं. साथ ही पंच महापुरुष योगों में से एक शशर राजयोग आपके सप्तम स्थान में अर्थात व्यवसाय स्थान में निर्माण हुआ है. उसे भी हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं. उसी समय आपकी कुंडली के लिए राजयोग कारक मंगल देव की दृष्टि राजयोग निर्माण करने वाले शनि महाराज पर है. कुल मिलाकर अत्यंत कठिन, कांटों से भरे रास्ते पर यात्रा करते हुए सफलता प्राप्त करने का अवसर आपको भाग्य द्वारा मिलेगा. इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए. कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके कर्मेश व्यय स्थान में गए हैं. वहाँ वे आपके भाग्येश के साथ विराजमान है.
अर्थात वहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, लेकिन वह व्यय स्थान में निर्माण हुआ है, जिस कारण कई बार आपके मन में एक काम को छोड़कर दूसरे काम की ओर जाने की इच्छा निर्माण होगी। सभी काम आपको अच्छे लगेंगे, परिणाम स्वरूप हाथ में लिए हुए काम को आप नज़रअंदाज करने की संभावना है। लेकिन प्रथम पखवाड़े में राशि स्वामी कर्म स्थान में होने के कारण आप अच्छा कर्म करेंगे। दूसरे पखवाड़े में आपको उचित लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि तब आपके राशि स्वामी लाभ स्थान में होंगे। कुल मिलाकर सिंह जातकों के लिए यह काल कर्म की दृष्टि से शुभ कहा जा सकता है। उसका पूरा लाभ उठाइए। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश बुधदेव इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। भाग्य, कर्म और लाभ, ऐसे 3 स्थानों से उनकी यात्रा रहेगी, जिस कारण इस काल में आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। यहाँ तक कि राशि स्वामी लाभ स्थान में होने के कारण भी आपके लाभ में वृद्धि होगी। साथ ही भाग्येश पंचम स्थान में होने के कारण आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ के कई अवसर निर्माण होंगे, इसीलिए इस काल का उपयोग करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। व्यय, खर्च, यात्रा की दृष्टि से विचार करें तो जो सिंह जातक पिछले कई दिनों से विदेश जाने का विचार कर रहे थे, उनके लिए वैसे अवसर निर्माण होंगे। थोड़ा खर्च भी हो सकता है, लेकिन वह खर्च भविष्य के उन्नति के लिए लाभकारी रहेगा। कुछ अप्रत्याशित खर्च भी हो सकते हैं। यात्रा पर, पढ़ाई पर खर्च होने की संभावना है। साथ ही कुछ जातक वास्तु के नवीनीकरण के लिए खर्च कर सकते हैं, या घर के लिए किसी सुख वस्तु की खरीदारी करना। इस पद्धति से आपका खर्च होगा, तो वैसी मानसिकता पहले से ही बना लीजिए। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है और उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है जो मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से सिंह राशि के लिए 6, 15 और 25 यह दिन शुभ रहेंगे, तो 4, 13 और 22 यह दिन अशुभ, तनावपूर्ण तथा संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार उपाय का विचार करें तो शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि 17 जून को वे वक्री होंगे। प्राकृतिक कुंडली के लाभ स्थान से उनकी यात्रा शुरू है, जिस कारण उनका महत्व अधिक है। इसीलिए शनि महाराज की दिव्य नामावली के अनुसार हर राशि के लिए मैं 3-3 मंत्र देती हूँ। हर मंत्र का जाप आपने 5 बार करना है। उस अनुसार सिंह राशि के लिए ओम घणरूपाय नमः, ओम घणाभरणधारिणे नमः, ओम घनसार विलेपाय नमः, यह 3 मंत्र सूचित किए जाते हैं। इन मंत्रों के जाप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातकों के लिए यह माह कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पुनश्च मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।